हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम आपका सेकंड बुक का यानी कि जो आपकी केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो आपका पहला चैप्टर है हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन वाला, उसके अंदर से सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हेलो एल्कीन को कवर करने वाले हैं। हेलो एल्कीन का जो आपका हेलो एल्कीन की परिभाषा है, उसके बाद हेलो एल्कीन का वर्गीकरण, उसके बाद वर्गीकरण भी दो आधारों पर, ठीक है। उसके बाद हेलो एल्कीन की निर्माण की विधि, इन सब चीजों को आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, केवल हेलो एल्कीन क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि हेलो एल्कीन का क्या वर्गीकरण है। बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, जो एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को देखो, सबसे पहले तो नाम समझो उसका क्या है, हेलो एल्केन, यानी कि जिसमें हेलोजन और एल्केन दोनों समूह उपस्थित हो उसको हम हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो समझो। देखो, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को, ध्यान से सुनना, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, इसका मतलब ये जो आपका एल्केन है उससे हाइड्रोजन परमाणु की जगह पे जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है उसको हटाकर हेलोजन परमाणु को ले आया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हेलो एल्केन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी कि हाइड्रोजन जो आपका परमाणु है उसे हटा दिया जाए, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, किसके स्थान पर, हेलोजन परमाणु के स्थान पर, उसी को हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। अब जैसे समझो, ये जो आपका CH4 दे रखा है ये क्या है, एल्केन है। CH4 क्या है, एल्केन है। मैंने क्या बोला, एल्केन में से क्या करें, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करें और एक हेलोजन परमाणु को बढ़ा लें, तो क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। तो यहाँ पर जो आपका CH4 है, मतलब कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 4 हैं। हम एक को हटाएंगे पहले, तो हम क्या करेंगे, 1H करेंगे माइनस, यानी कि एक हाइड्रोजन हटाएंगे और प्लस करेंगे X। X का मतलब क्या है, X का मतलब ये हेलोजन परमाणु, क्या है, X का मतलब हेलोजन है, आपको ध्यान रखना है। तो हम एक क्या करेंगे, हेलोजन बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन घटाएंगे, बस। तो यहाँ पर CH3X हो जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक हमारा हेलोजन जुड़ जाएगा। अब इसको दोबारा करो, दोबारा से वही क्रिया करो, दोबारा से हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो CH2, एक हेलो एल्केन और बढ़ जाए, एक हेलोजन और बढ़ जाएगा तो X2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, हेलोजन है, 2 हेलोजन हो जाएंगे। अब दोबारा से वही चीज करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, अब केवल एक हाइड्रोजन रह जाएगा, हमने एक और कम कर दिया, एक और हेलोजन बढ़ा लिया, तो अब कितने हो जाएंगे, हेलोजन 3 हो जाएंगे, यानी कि X3 हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका हेलोजन होता है उसको हम X से दर्शाते हैं और आप X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सारे आपके क्या है, हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सब आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। तो क्या होता है हेलो एल्केन, कुछ नहीं होता। जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर किसको ले आया जाए, आपके हेलोजन को ले आया जाए, उसी को क्या कह देते हैं, हेलो एल्केन कह देते हैं। उसका नाम हेलो एल्केन हो गया, ठीक है, इसमें हेलोजन आ गया इसलिए उसका नाम हेलो एल्केन हो गया। तो ये होता है आपका हेलो एल्केन। अब जो आपके हेलो एल्केन होता है उसका वर्गीकरण होता है जो कि 2 आधार पर है। दूसरा आधार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला है हेलोजन परमाणु के आधार पर जो आपके हेलो एल्केन होते हैं उनका वर्गीकरण होता है। पहला वर्गीकरण होता है हेलोजन परमाणु के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण होता है कार्बन परमाणु के आधार पर। जो आपका कार्बन परमाणु वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका हेलोजन वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मैं कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कार्बन परमाणु वाला, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हेलोजन परमाणु के आधार पर। तो हेलोजन परमाणु के आधार पर जो आपका हेलो एल्केन है उसका वर्गीकरण आप 4 प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 प्रकार से बताया है, चौथा प्रकार आप अपने आप बता दोगे, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या है, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो इसमें एक हेलोजन परमाणु होता है, यानी कि मोनो हेलो एल्केन में क्या होगा, केवल एक हेलोजन परमाणु होगा, एक हेलोजन परमाणु होगा, ठीक है। एक हेलोजन का मतलब CH3X कर दिया, यानी कि X क्या है, एक हेलोजन है, ठीक है। अब इस आप X की जगह यहाँ पर CH3, अब आप X की जगह यहाँ पर I लगाओ तो आयोडीन, ठीक है। यहाँ पर आप क्लोरीन लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना, वो तो मैंने आपको दर्शा दिया है X लगा के कि आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ हेलोजन का स्थान है। यहाँ पर आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो CH3 एक हेलोजन है, ठीक है। दूसरा आपका होता है डाई हेलोजन, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का क्या मतलब है, डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या होता है 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 2 हेलोजन परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 2 हेलोजन परमाणु। तो CH2X और CH2X, तो यहाँ पर कितने हेलोजन है, यहाँ पर 2 हेलोजन है, तो ये क्या हो गया, आपका डाई हेलो एल्केन हो गया। अगला आपका होता है ट्राई हेलो एल्केन। अब जैसा जैसा चलता आ रहा है वैसा वैसा ही चलता रहेगा। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 3 हेलोजन होते हैं,
ठीक है, 3 हेलोजन होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 हो गए। तो ये क्या है आपका ट्राई हेलो एल्केन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। अब एक और बचता है, उसे कहते हैं पॉली हेलो एल्केन, जिसमें 3 से ज्यादा हेलोजन परमाणु होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। ये 4 ही आपको ध्यान रखने हैं, मोटा मोटा आप 3 भी याद रख लोगे पर्याप्त है, ठीक है। चौथा भी कुछ नहीं है, आसान है। 3 से ज्यादा है तो पॉली हेलो एल्केन, 1 है तो आपका मोनो हेलो एल्केन, 2 है तो डाई हेलो एल्केन, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन, 3 से ज्यादा है तो पॉली हेलो एल्केन। क्या ज्यादा है? हेलोजन परमाणु, ठीक है। अगला आपका आ जाता है अब कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हेलोजन परमाणु की संख्या, इसमें हेलोजन की संख्या थी, इसमें क्या होगी? कार्बन परमाणु की संख्या होगी। कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, समझो। इसमें सबसे पहला होता है आपका प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन को आप 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कह सकते हो, 1 डिग्री भी कह सकते हो, 1 डिग्री हेलो एल्केन कहो, प्राथमिक हेलो एल्केन कहो, प्राइमरी हेलो एल्केन कहो, सब एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, ठीक है। तो जब हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी कि जो आपका जो हेलोजन परमाणु है, जो आपका क्या है हेलोजन परमाणु है, जब वो प्राथमिक कार्बन परमाणु, कैसे कार्बन परमाणु प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक हेलो एल्केन या फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ये RCH2 और ये हेलोजन जोड़ दिया, ठीक है। अब ये R क्या है? तो ये R एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्किल समूह होता है। इसमें आप CH3 लिखो, C2H5 लिखो, C3H7 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो R के स्थान पर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है। तो यहाँ पर हमने R के स्थान पर CH3 लिख दिया, CH2 और X हेलोजन है। तो यहाँ पर जो आपका हेलोजन है वो कितने, जो कैसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? तो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। कैसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इसे हमने क्या कह दिया? क्या कह दिया? 1 डिग्री हेलो एल्केन कह दिया, 1 डिग्री हेलो एल्केन कह दिया। अब आपका अगला होता है द्वितीयक हेलो एल्केन, जिसको आप 2 डिग्री हेलो एल्केन भी कह सकते हो। इसमें क्या होगा? जब हेलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। इसमें कैसे से जुड़ा होगा? द्वितीयक सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो यहाँ पर हमने R2 कर दिया, ठीक है ना, और बाकी हमने क्या कर दिया? एक H कम कर दिया। देखो H कम करते जाना है। यहाँ पर आपका यहाँ इससे ऊपर वाले में आपका क्या होगा? यहाँ पर एक H ज्यादा होगा। यहाँ पर CH2 होता, किसमें CH2 होता? प्राथमिक हेलो एल्केन में। लेकिन जो आपका द्वितीय हेलो एल्केन है उसमें केवल CH रह जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो हमने हेलो एल्केन में पढ़ा है, अभी तक समझा है, ठीक है। तो यहाँ पर R2CHX। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया? हमने R2 के स्थान पर एल्किल ग्रुप के जो एल्किल समूह है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? CH3 लिखो, C2H5 लिखो, ठीक है ना, C2H6 मतलब C3H7 लिखो, कुछ भी लिखो। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? CH3 तो जो यहाँ पर कितने आ गए? 2 आ गए। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया? द्वितीय हेलो एल्केन हो गया। तृतीय हेलो एल्केन में क्या होगा? यहाँ पर CH3 3 बार आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जितने परमाणु तृतीय कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, तृतीय कार्बन परमाणु जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 ये रहा, CH3 ये रहा, CH3 ये रहा, ठीक है। और यहाँ हेलोजन ये रहा, यहाँ से H हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है, कम होते होते गायब हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय हेलो एल्केन हो जाएगा, ये तृतीय हेलो एल्केन हो जाएगा, सॉरी तृतीय हेलो एल्केन यानी कि 3rd डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हेलो एल्केन का वर्गीकरण है और ये हेलो एल्केन है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो इस क्लास को आप एक बार और रिपीट करके देखो, आपको चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हेलो एल्केन यहाँ पर समाप्त होता है। समाप्त नहीं होता, अभी हम आगे हेलो एल्केन के जो निर्माण की विधियां हैं उनको समझेंगे, और भी नेम रिएक्शन आएंगे उनको समझेंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जो आपका फर्स्ट जो आपकी केमिस्ट्री है उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर के हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब हम इस सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपको केमिस्ट्री के शॉर्ट मिल ही रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।